महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर इलाके में जर्जर इमारतों की एक लंबी फहरिस्त है। यहां पिछले कई दिनों से इमारत गिरने की घटनाएं सामने आई। हाल ही में मुंबई के मलाड मालवनी इलाके में और उसके बाद बांद्रा पूर्व की घटना और इसके साथ साथ दहीसर में मकान गिरने की घटना के बाद अब प्रशासन जो है वो गंभीर है और इसी को लेकर उल्लासनगर इलाके में वहां के पूर्व पालक मंत्री रविंद्र चौहान ने मनपा आयुक्त से मुलाकात की और उन्हें एक लिखित ज्ञापन सौंपा कि तत्काल जितनी भी जर्जर इमारतें हैं उनकी स्ट्रक्चरल ऑडिट की जाए और इसका खर्चा महानगर पालिका द्वारा उठाया जाए। यही नहीं, जितनी भी खतरनाक और धोखादायक इमारतें हैं उसमें रहने वाले परिवारों का पुनर्वसन किया जाए और जब तक उनका पुनर्वसन नहीं हो जाता तब तक उन्हें किराए के मकान पर रखा जाए और उसका किराया भी मनपा को वहन करना चाहिए। ऐसी मांग अपने लिखित ज्ञापन में रविंद्र चौहान ने मनपा आयुक्त को सौंपी। आज पूर्ण या संदर्भातली चर्चा आयुक्तांबरोबर झाली आणि या स्ट्रक्चर ऑडिटचा जो खर्च आहे तो इथल्या महानगरपालिकेतील असणाऱ्या इमारतीतील राहणाऱ्या लोकांना परवडत नाही। त्यामुळे तो खर्च या तर महानगरपालिकेने करावा किंवा शासनाने त्यामध्ये लक्ष घालावं या संदर्भातले त्यांना निर्देश देण्यात आले। परंतु त्याचबरोबर या समस्या अत्यंत जटिल आहेत। देवेंद्रजींच्या काळामध्ये या सर्व विषयांवरती तोडगा काढण्यासाठी काही GR काढले होते आणि या इमारती पुनर्बांधणीसाठी 4 FSI पर्यंतचा FSI वापरण्याची परवानगी दिली होती। तेव्हापासून आजपर्यंत त्याच्यामध्ये जेवढ्या गतीने काम व्हायला पाहिजे होतं ते होत नाही। त्या संदर्भात सुद्धा आयुक्तांशी चर्चा झाली। एक यामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं आज आयुक्तांनी आमच्या समोर कबूल केलं की गेले काही दिवस या इमारतीमध्ये लोक राहतात त्यांनी सर्वांनी त्यांच्याकडे अनेक वेळेला डी फार्मच्या संदर्भात अर्ज केले। त्यांच्या सगळ्यांच्या फाईल पेंडिंग आहेत। त्यांना आज जाब त्या संदर्भात जेव्हा विचारला तेव्हा त्यांनी असं सांगितलं की 7 दिवसाच्या आतमध्ये 250 इमारतींचे डी फार्म देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू आणि ज्यांना आम्हाला डी फार्म देऊ शकतो असं वाटतंय त्याच्यामध्ये थोडासा आम्हाला वेळ लागेल आणि त्यासाठी त्यांना आम्ही सुचवलं आहे की कलेक्टर ऑफिसमधले असणारे जे नगर रचना खातं आहे त्याचा तुम्ही सगळ्यांचा एकत्रितपणे असा एक मोठा असा 200 इमारतींसाठी लागणारा जो वेळ आहे तो वेळ त्याच्यामध्ये जर घातला तर नक्कीच 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये निदान 500 इमारतींच्या मध्ये राहणारे लोक जी गेली अनेक वर्षापासून या सर्व गोष्टीपासून वंचित आहेत त्यांना सगळ्यांना न्याय मिळेल आणि त्यांना डी फार्म मिळतील। भारतीय जनता पार्टी के सरचिटनीस महाराष्ट्र राज्य के और पूर्व मंत्री माननीय श्री रविंद्र चौहान जी का आज यहाँ पर अधिकृत दौरा था। विषय यह था कि जिस तरह से आए दिनों उल्लासनगर में इमारतें गिर रही हैं और इमारतों के गिरने से हम देख रहे हैं कि कई लोगों की मृत्यु भी हुई है, तो इस तरह से जो भी इमारतों का जो प्रश्न हमारे शहर में आया है, अनधिकृत जो हमारे अवैध निर्माण हैं या धोखादायक जो बिल्डिंग हैं उनको महानगर पालिका ने नोटिस दिया है खाली करने के लिए। पूरे शहर के लोग परेशान हैं, इमारत में रहने वाले परेशान हैं क्योंकि कोरोना का समय है, सबकी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब है। तो इस वजह से हम कई दिनों से माननीय हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और रविंद्र चौहान जी से संपर्क में थे। तो उस विषय को लेकर आज हम लोग आयुक्त से मिले और आयुक्त को यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि जहाँ पर भी इमारत गिरी है उसमें से जो लोग बेघर हुए हैं उनको तुरंत प्रभाव से किराए पर 11 महीनों के लिए महानगर पालिका ने घर लेकर देना चाहिए। और दूसरा भी सुझाव दिया हमारे मंत्री महोदय जी ने कि अगर घर अब नहीं दे सकते हैं तो ऐसी स्थिति में अपनी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर एक ऐसा नियोजन करना चाहिए जिससे कम से कम 100 घर हमारे पास हों, जिसमें CRS फंड से पैसे आयुक्त ने एक अकाउंट खोलना चाहिए और उस माध्यम से जो लोग बेघर होते हैं उनको घर देने का 11 महीने तक देना चाहिए। और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार से विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस